Dear learners, welcome back again in our today's session. So as you can see that today we are going to talk about features of UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its implications. So without further ado, let's start our today's topic. So basically, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD) is an international document aimed at protecting the human rights and dignity of persons with disability. अगर हम बात करें UNCRPD की, UNCRPD एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की, उनके क्या क्या राइट्स हैं, किस प्रकार के अधिकार हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है. सो UNCRPD एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का एक संक्षिप्त रूप है. इसका अर्थ है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन. यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है. इस सम्मेलन को बहुत ही कम समय में सभी क्षेत्रीय समूहों का समर्थन प्राप्त हो गया. यह विश्व के सभी मानवाधिकारों दस्तावेजों में से एक सबसे प्रभावशाली दस्तावेजों में से एक है. Now next we are going to talk about some important dates related to the UNCRPD. So the first one is December 13, 2006. The UNCRPD was adopted by the United Nations General Assembly at its headquarters in New York. जो UNCRPD है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संधि को 13 दिसंबर 2006 को अपनाया था. नेक्स्ट, मार्च 30, 2007, the UNCRPD and its optional protocol were opened for signature. 30 मार्च 2007 से इसके लिए हस्ताक्षर शुरू हुए थे. The next date is May 3, 2008. The UNCRPD came into the force after the 20th party ratified it. 20 पार्टियों के समर्थन के बाद यह संधि 3 मई 2008 से लागू हो गई थी. December 3, 2008. The first meeting of the Conference of State Parties to the UNCRPD took place. इसकी पहली मीटिंग 3 दिसंबर 2008 के लिए की गई थी. Now next we are going to discuss about some key features of the UNCRPD. So first we will discuss about the purpose and general principles. So first we will discuss about the purpose. उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस संधि को लाया गया था. तो द प्राइमरी एम इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स बाय ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. इस संधि का प्रमुख उद्देश्य था कि सभी व्यक्तियों के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए समान अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, उनके फ्रीडम की वकालत करना, उनके जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और ये इंश्योर करना कि सभी व्यक्तियों के लिए जो डिसेबल्ड हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स. So the first one is respect for inherent dignity and individual autonomy. The second one is non-discrimination including the reasonable accommodation. जैसा कि फर्स्ट प्रिंसिपल है
फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो व्यक्ति की, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उसकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की रक्षा करना, उसको जो उसकी स्वायत्ता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करना। जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना। नेक्स्ट, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं उनको वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेट कर पाएँ, हर किसी कार्यक्रम में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना इस संधि का प्रमुख प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ PWD एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी। जो व्यक्ति की डिसेबिलिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना, PWD, जो व्यक्ति PWD कैटेगरी में आते हैं उनको एक्सेप्ट करना, सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उनको अपनाना। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी व्यक्तियों के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, ये इंश्योर करना कि जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं, डिसेबिलिटी या PWD कैटेगरी में हैं, वो सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ। द नेक्स्ट वन इज़ इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, जो मैन एंड वीमेन हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके मध्य इक्वलिटी हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disability to preserve their identities। ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जो डिसेबल्ड हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कंसीडर करना और उसको नरिश करना, ये एक प्रमुख प्रिंसिपल है इस संधि का। So these principles are applied across all the types of disability and multiple sectors of the society। ये जो प्रिंसिपल हैं वो सभी टाइप की डिसेबिलिटी पर लागू होंगे, अप्लाई किए जाएंगे, और जो मल्टीपल सेक्टर्स, जो किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उन सभी पर ये अप्लाई होंगे। So now let's discuss about the definition of disability according to UNCRPD। So the UNCRPD adopts a broad and inclusive definition of disability, recognizing it as an evolving concept resulting from the interaction between persons with impairment and attitudinal and environmental barriers। अगर हम बात करें कि UNCRPD के अनुसार डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, डिसेबिलिटी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है UNCRPD द्वारा, तो UNCRPD के अनुसार डिसेबिलिटी में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो इम्पेयरमेंट की वजह से किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को करने में अक्षम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो इम्पेयरमेंट, किसी कारणवश इम्पेयरमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं और वह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज की राइट्स एंड प्रोविजन ऑफ UNCRPD। सो द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। Person with disabilities are entitled to equal protection and benefit of the law without discrimination। अर्थात ये जो संधि है वो इस बात पर एम्फसाइज करती है कि सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ जो डिसेबल्ड हैं सभी को समान रूप से समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
accessibility, ensuring access to the physical environment, transportation, information and communication, and other facilities and services open to the public. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी, तो ये संधि इस बात पर इम्फेसाइज करती है कि जो व्यक्ति हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ। इस बात को इंश्योर करना है कि जो व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं वो सभी रिसोर्सेज एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, चाहे वो रिसोर्सेज फिजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, तो सभी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको एक्सेस कर पाएँ। द नेक्स्ट वन इज राइट टू लाइफ। दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू लाइफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। यह संधि इस बात पर जोर देती है कि जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं वह समान रूप से समान रिसोर्सेज को एक्सेस करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनका अधिकार है सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करना। The next one is education. Inclusive education at all levels and lifelong learning aimed at enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society. UNCRPD इस बात पर फोकस करती है कि ऐसे विद्यार्थी जो डिसेबल्ड हैं उन्हें समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। ये अलग बात है कि उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स रखे जाएं, स्पेशल सुविधाएं प्रदान किया जाए, एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाए, उस विशेष सुविधाएं आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रदान की जाएं और सभी के लिए शिक्षा समान रूप से हो, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए। Now next one is health. Access to the highest attainable standard of health without discrimination. अर्थात सभी व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं उनको हाई क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए बिना किसी भेदभाव के। इस आधार पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि वह डिसेबल्ड हैं, वो सामान्य व्यक्तियों से अलग है। उनको समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाएं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। राइट टू वर्क ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनिटी टू गेन अ लिविंग बाय वर्क फ्रीली चूजन। ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट चूज करने की सुविधा प्रदान की जाए। उन्हें इस बात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि वे डिसेबल्ड हैं। व्यक्ति की क्षमता के अनुसार जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट चूज करने का अधिकार दिया जाए। ये उनके कार्य के प्रति अधिकार को दर्शाता है। The next one is participation in political and public life, ensuring that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others. इस संधि पर इस बात पर एम्फसाइज किया गया कि जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं, जो व्यक्ति सामान्य लोगों से अलग हैं, जो PWD कैटेगरी में आते हैं, ऐसे व्यक्तियों का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल लाइफ में। उनके लिए फ्री, एक प्रकार से फ्रीडम प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी सेक्टर में जाना चाहें। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं, किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। किस प्रकार से मॉनिटर किया जा रहा है, किस प्रकार से इस संधि को लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। So let's discuss about the monitoring and implementation. The first one is national monitoring. States parties are required to establish a framework including one or more independent mechanisms to promote, protect and monitor implementation of the convention. जो संधि के जो सिद्धांत हैं, जो पर्पस हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको लागू करने के लिए उनके जो अधिकार हैं कि किस प्रकार से लागू किए जा रहे हैं, कहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से लागू हुए हैं और क्यों आगे लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसको
असेस करने के लिए एक नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग। द कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज monitors implementation by reviewing the periodic reports submitted by the state parties। और जो राष्ट्र हैं वह इस ईयरली एक रिपोर्ट या रेगुलरली एक रिपोर्ट को सबमिट करेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ इस संधि को लागू किया गया है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ तक इसमें प्रोग्रेस हुई है, जिसके आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि यह संधि किस प्रकार से वर्क कर रही है, कितना ये संधि किस प्रकार सफल रही और कहाँ कहाँ असफलताएं हैं, कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सके। Now next we are going to discuss about the implications of UNCRPD. So the first one is legal and policy reforms. That means state parties are required to adopt the legislative, administrative and other measures to implement the rights recognized in the convention. This often involves amending existing laws or enacting new legislation to ensure compliance with the conventions in standards। एक रिक्वायर्ड है, अगर हम इसको लागू करना चाहते हैं UNCRPD के लिए इफेक्टिवली लागू करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि जो लीगली है और जो लीगल एंड पॉलिसीज़ को है रिफॉर्म किया जाए और उसके साथ इसको लागू किया जाए। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। द कन्वेंशन encourage the development and implementation of inclusive policies and practices in various sectors such as education, employment and healthcare to ensure persons with disabilities can participate fully and equally in society। इस कन्वेंशन ने ये इनकरेज किया कि जो व्यक्ति हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो किसी भी सेक्टर में बिना किसी भेदभाव के इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इक्वली उनके राइट हैं, अधिकार हैं, सामान्य व्यक्तियों की भांति वह किसी भी सेक्टर में जाकर कार्य कर सकते हैं। चाहे वह एजुकेशन है, एजुकेशन में भी समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में भी समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और समाज में भी उनका फुली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए इस आधार पे कि वह डिसेबल्ड हैं। Next one is awareness and attitudinal change. It emphasizes the need to combat stereotypes, prejudice, and harmful practices relating to the persons with disabilities, promoting awareness of their capabilities and contributions. Yes, ये जो संधि है वो इस बात पर फोकस करती है और किया है कि एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए। जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के प्रति जो एटीट्यूड है, चाहे वह टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, सोसाइटी का है, वो चेंज होना चाहिए। और ये चेंज किसके द्वारा किया गया? अवेयरनेस के द्वारा, इस संधि के द्वारा अब चेंज किया गया, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आया है। और ये वो अभी भी लगातार प्रयासरत है कि ये जो एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है और हो रहा है व्यक्तियों का, ये इस प्रकार से चेंज हो कि व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो सके जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज accessibility improvements. The UNCRPD calls for removal of physical, informational and attitudinal barriers, ensuring that persons with disabilities can access building, transportation, information and communication technologies। UNCRPD इस बात पर फोकस करती है कि जो व्यक्ति हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जिनके मध्य ये समस्याएं आ रही हैं कि फिजिकल बैरियर हैं, इंफॉर्मेशनल बैरियर हैं, एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, उसको ख़त्म किया जाए, उनको रिमूव किया जाए और वह सामान्य व्यक्तियों की भांति अपना जीवन यापन कर सकें, उन्हें समाज में एक सम्मान मिल सके। द नेक्स्ट वन इज एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। द कन्वेंशन फोस्टर्स the empowerment of persons with disabilities by promoting their active involvement in decision-making process and policies that affect their life। ये जो संधि है वह इस बात पर एम्फसाइज करती है
कि पर्सन को जो डिसेबल्ड है उनको एम्पावर कैसे किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग, अगर किसी बात पे डिसीजन लिया जा रहा है तो उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत आवश्यक है, उन्हें उसमें पार्टिसिपेट कराया जाना चाहिए, उनकी सहमति असहमति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. It encourages international cooperation in support of national efforts to implement the convention, including through capacity building, technical assistance, and sharing the knowledge and best practices. यह संधि इस बात को इनकरेज करती है, इस बात पर फोकस करती है कि इसके लिए इस संधि को लागू करने के लिए आवश्यक है कि एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बने, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वह बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे हो, चाहे वह इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिस पर हो, लेकिन एक कोऑपरेशन होना आवश्यक है। जब एक कोऑपरेशन होगा तो इस संधि को उचित प्रकार से लागू किया जा सकेगा। नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस. Implementation can be a challenging due to a lack of resources, resistance to change, and insufficient awareness. It requires sustained commitment and efforts from all stakeholders. Challenges क्या क्या हैं? पहले challenges आता है lack of resources. व्यक्ति के पास resources नहीं है तो ये challenges है, चुनौती है. Second one is resistance to change. कोई व्यक्ति change होना ही नहीं चाहता, उसके attitude में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो जब वो हो चुका है कि उसे चेंज होना नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. नेक्स्ट इनसफिशिएंट अवेयरनेस. अवेयरनेस नहीं है, उसके प्रति जागरूकता नहीं है. जब किसी चीज़ के प्रति जागरूकता नहीं होगी, जागरूकता का अभाव होगा तो ये चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएगा. तो ज़रूरी है, आवश्यक है कि जो सस्टेन्ड कमिटमेंट है, एफर्ट्स हैं, वो कंटिन्यू लगातार होते रहें. इसके लिए प्रतिबद्ध रहें सभी लोग, जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रतिबद्ध रहें, चाहे वे पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, सभी लोग प्रतिबद्ध रहें. नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज़. द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर एडवांसिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ग्लोबली. इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड मोर inclusive societies that recognize and value the diversity and potential of all individuals. ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रोवाइड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है PWD के व्यक्तियों के लिए, उनके राइट अधिकारों के लिए, उनके समान अधिकारों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है और उनके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोलता है. नेक्स्ट, so overall we can say that UNCRPD represents a significant advancement in the recognition and the protection of the rights of persons with disabilities by providing a comprehensive framework for action. It guides states parties in creating an inclusive and equitable societies. The convention's implementations requires ongoing commitment, collaboration, and innovations to overcome barriers and ensure that all persons with disabilities can enjoy their rights and freedom on an equal basis with others. So overall अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि UNCRPD एक डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क है जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसके आधार पर वो इस बात पर फोकस करती है कि सब जो व्यक्ति हैं जो PWD कैटेगरी में आते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स, इक्वल एजुकेशन उनको प्राप्त हो सके, वह सभी प्रकार के रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएँ. थैंक यू.